अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो नहुम जमात यानी 9वीं जमात की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 सेट का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्की सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मश्की सेट 1.1 की थेरी का पार्ट देखा था, सेट का तारुफ देखा था। इसी के ऊपर मश्की सेट 1.1 डिपेंड है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 3 पर दिया गया है मश्की सेट 1.1। सबसे पहला सवाल है, दर्जे झैल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। 2 तरीके होते हैं सेट को लिखने के, एक इबारती तरीका और एक फहरिस्ती तरीका। तो पहले हमें बोल रहा है सवाल नंबर 1 में कि दिए गए सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। उसका सबसे पहला सवाल है जुफ्त तबई आदाद का सेट। जुफ्त तबई आदाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती के आदाद, और जुफ्त आदाद 2 से तकसीम होने वाले आदाद। तो मतलब हमें ऐसे आदाद का सेट बनाना है जिसके अंदर 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर हैं। सवाल नंबर 1 का पहला, मान लीजिए सेट को हम ए से नाम दे रहे हैं, तो ए मसावी मेहराबी कौस डालेंगे एक, और इसमें जुफ्त तबई आदाद लिखेंगे जो कि होते हैं 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, सिर्फ बोला है जुफ्त तबई आदाद। ऐसा नहीं बोला है 10 से छोटे 20 से छोटे, तो इसलिए हम इसे आगे डॉट डॉट डाल देंगे, यानी कि 12 14 16 आगे ये सेट बढ़ रहा है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। 1 से 50 की लिमिट दी गई है, 50 के अंदर ही लिखना है हमें। सबसे पहले बोल रहा है जुफ्त यानी कि 2 4 6 8। अब उसके बाद बोल रहा है मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से तकसीम होते हैं, जैसे 3 5 7 11, ये मुफर्रद आदाद है। अब यहाँ पर असल बात हमें ये ध्यान में रखना है कि जुफ्त मुफर्रद आदाद जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि 2 है। 2 से स्टार्ट होते हैं मुफर्रद आदाद, 2 के बाद जितने भी मुफर्रद आदाद हैं वो तमाम के तमाम ताक आदाद है। तो इसमें सिर्फ एक ही अदद आएगा, जुफ्त मुफर्रद अदद, यानी कि 2। सेट को नाम देंगे हम बी मसावी 2। एक अकेला जुफ्त मुफर्रद अदद है 2, इसलिए इस सेट में सिर्फ एक ही रुकन आएगा। सवाल नंबर 3 है तमाम मनफी सही आदाद का सेट। मनफी सही आदाद यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। इसमें भी कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो हम इस सेट को लामहदूद तरीके से लिखेंगे। सी मसावी -1 -2 -3 -4 -5 -6, आगे ये कैरी फॉरवर्ड होगा। लास्ट वाला बोला गया है हमें सवाल नंबर 1 में मूसीकी के 7 सुरों का सेट। म्यूजिक के जो 7 नोट्स होते हैं, जो 7 धुन होती है, उसका सेट बनाना है हमें। हमने सुना है ये सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है ये 7 सुर है मूसीकी के। एम नाम दे देंगे हम इस सेट को। सा रे गा मा पा ध
नी। इस तरह से मौसूफी के 700। ये हमारा सवाल नंबर 3 था और ये सवाल नंबर 4 1 का। आगे की जानिब बढ़ते हैं अब हम। दर्जे झैल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर कुछ बयानात दिए गए हैं जो रियाजियाती सूरत में हैं, अलामती सूरत में हैं। इन्हें हमें बयानात में लिखना है, मतलब लफ्ज़ों में लिखना है। सवाल नंबर 2 का पहला, कुछ इस तरह से दिया गया है 4/3 यहाँ पर प्रिंट में बराबर दिखाई नहीं दे रहा है वो, यह है 4/3 बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। 4/3 सेट के रुकन की अलामत और सेट का नाम क्यू। तो इस अलामती बयान का मतलब होता है कि 4/3 जो है वो सेट क्यू का रुकन है। अब यहाँ पर सेट क्यू जो है हम आमतौर पर नातिक आदाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये भी हमें नातिक आदद दिख रहा है। तो इस अलामती रियाजियाती सूरत को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका कुछ इस तरह से होगा, 4/3 सेट क्यू का रुकन है। या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/3 एक नातिक अदद है, क्योंकि क्यू जो है वो नातिक आदाद का सेट होता है। इस तरह से 2 तरीके से जवाब लिख सकते हैं हम इसका। नेक्स्ट, -2 और n इसके बीच में रुकन नहीं है की अलामत दी गई है। -2 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। -2 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। -2 सेट n का रुकन नहीं है। -2 सेट n का रुकन नहीं है। इसे भी हम दूसरी सूरत में लिख सकते हैं। कैसे? कैपिटल N यानी तबई आदाद का सेट होता है और -2 मनफी की अलामत है, इसलिए यह एक तबई अदद नहीं है। इसलिए हम इसे दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, -2 तबई अदद नहीं है। -2 तबई अदद नहीं है। -2 एक सही अदद है। तो इस तरह से दूसरे का जवाब लिखा हमने। आइए अब तीसरे का जवाब लिखते हैं। कैपिटल P मसावी P ये एक ताक अदद है। इसे बयान में लिखना है हमें। जो सेट का नाम है वो कैपिटल P से बयान किया गया है और उसके अरकान को स्मॉल p से बयान किया गया है। अब स्मॉल p क्या है? ये ताक अदद है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सेट कैपिटल P के अरकान में P एक ताक अदद है। सेट कैपिटल P में स्मॉल p एक ताक अदद है। ये हो गया तीसरा सवाल। सवाल नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की जानिब। कोई भी 2 सेट फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत के इजहार बयान करने वाले इबारती तरीके से लिखिए। हमें कोई 2 सेट लिखना है, दोनों सेट को हमें दोनों ही तरीक़ों से, यानी कि फहरिस्ती तरीके से और बयानिया तरीके से, दोनों तरीक़ों से लिखना है। सवाल नंबर 3, पहला सेट लिखेंगे हम
20 से छोटे 3 के ज़ाफ यानी कि तकसीम होने वाले अदद। तो हमें इस सेट में क्या लिखना है, 3 से तकसीम होने वाले अदद लिखना है। उसमें एक कंडीशन है कि अदद 20 से छोटे होना चाहिए। मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं ए, तो ए मसावी हो जाएगा 3 से तकसीम होने वाले आदाद है 3, 6, 9, 12, 15, 16, सॉरी 15, 18 के बाद 21 आता है। तो 21 20 से बड़ा हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो सेट में लिखेंगे हम 3, 6, 9, 12, 18 और सेट क्लोज। ये हो गया हमारा फहरिस्ती तरीका। अब इसी सेट को हम बयानिया तरीके से लिखेंगे। ए मसावी एक्स, स्मॉल एक्स ले लेंगे। इस स्मॉल लेटर की जगह पे आप कोई भी अंग्रेजी हुर्फ का स्मॉल लेटर ले सकते हैं। एक्स क्या चीज है, एक्स 3 का ज़ाफ है। अब इबारती तरीके में हमने क्या चीज है, क्या खुसूसियत है एक्स की, ये बयान की, लेकिन ये कंप्लीटली बयान नहीं हुई। हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि एक्स की कीमत 20 से छोटी है। तो इसके आगे हम लिखेंगे एक्स इज लेस देन 20, एक्स 20 से छोटा है। ये हुआ पहला सेट। दूसरा सेट लिखेंगे अब हम। रियाजी के बुनियादी आमाल। फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे। इससे पहले हम बी मसावी, अब यहाँ पर हमें रियाजी के बुनियादी आमाल लिखना पड़ेंगे। हमें पता है रियाजी के बुनियादी आमाल जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम है। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। इबारती तरीके से लिखेंगे अब इसे। बी मसावी, कोई एक स्मॉल लेटर ले लेंगे, वाई ले लेते हैं, वाई। अब वाई क्या चीज़ है, रियाजी का एक बुनियादी अमल है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वाई रियाजी का एक बुनियादी अमल है। तो ये हुआ सवाल नंबर 3 हमारा। अपने मन से कोई 2 सेट लिखने का। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 में हमसे बोला गया है दर्जे झैल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। हमें सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखना है। पहला सवाल है इसका, भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले नहीं लिखना है, हमें भारतीय शमसी साल लिखना है। भारतीय शमसी साल के जो महीने होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, जिसमें चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ ऐसे महीनों के नाम हैं। तो वो पूरे 12 महीनों के नाम लिखना पड़ेंगे इस सवाल के जवाब में हमें फहरिस्ती तरीके से। सवाल नंबर 4 का पहला, ए से जाहिर करते हैं। इसे समझिए हम, ए मसावी मेहराबी कौस। सबसे पहला महीना होता है चैत्र का, फिर होता है वैशाख, फिर होता है ज्येष्ठ, उसके बाद होता है आषाढ़, नेक्स्ट होता है श्रावण, श्रावण के बाद भाद्रवेद, फिर अश्विन,
अश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद अग्रहायण या फिर अग्रहीन भी बोल सकते हैं इसे। अग्रहीन के बाद में पौष, पौष या पोष बोला जाता है इसे। फिर है माघ और सबसे आखिर वाला फाल्गुन, फाल्गुन या फल्गुन। इस तरह से ये 12 महीने होते हैं भारतीय शमसी साल में। ये था पहला सवाल, सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट लफ्ज के हुरूफ का सेट लिखिए। अब इसमें इस लफ्ज में कॉम्प्लीमेंट में जितने भी हुरूफ आ रहे हैं उनका सेट लिखना है हमें। जब हमने सेट का तारुफ देखा था तो उसमें देखा था कि अगर एक ही लफ्ज में, एक ही वर्ड में लेटर्स रिपीट होते हैं तो उन्हें हम बार बार, मतलब एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एम रिपीट हो रहा है तो एम को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ई रिपीट हो रहा है तो ई को सिर्फ एक बार लिखेंगे। दूसरा सवाल, कॉम्प्लीमेंट इस लफ्ज के हुर्फ का सेट। सबसे पहले सी है तो सी लिखेंगे, फिर स्मॉल लेटर में लिख लेंगे हम इसे, सी ओ, फिर है एम, फिर है पी, फिर है एल, फिर है ई, फिर है एम तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे हम, फिर है ई, उसे भी दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर है एन, एन हमने नहीं लिखा है तो एन लिख लेंगे यहाँ पर, और लास्ट में है टी तो यहाँ पर टी। इस तरह से जवाब आएगा COMPLENT। ये होंगे कॉम्प्लीमेंट इस लफ्ज के हुरूफों का सेट। सवाल नंबर 3, इंसान के तमाम हवासे खमसा का सेट। सेंसरी ऑर्गन्स के नाम लिखना है यहाँ पे हमें। ह्यूमन बॉडी के हवासे खमसा यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं ऐसे आज़ा के नाम लिखना है हमें। तो ऐसे आज़ा जो है वो 5 है। सबसे पहला नाक, जिससे हम सूंघ सकते हैं, फिर कान, जिससे हम सुन सकते हैं, फिर है आँख, जिससे हम देख सकते हैं, फिर है ज़बान, जिससे हम मज़ा चख सकते हैं, और उसके बाद है जिल्द, जिससे हम सर्द गर्म या फिर कोई लम्स महसूस कर सकते हैं। यह है हवासे खमसा के नाम। नेक्स्ट है चौथा सवाल, 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद का सेट। मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद जो सिर्फ अपने आप से और 1 से तकसीम होते हैं। एक, ये ना तो मुफर्रद आदाद है ना ही मुरक्कब आदाद है। मुफर्रद आदाद की गिनती शुरू होती है 2 से। तो सबसे पहला है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ना के 9। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो इस तरह से 20 तक के मुफर्रद आदाद हैं। डी मसावी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यह है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद। आखिरी सवाल, ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट। ज़मीन पर 7 बर्रे आज़म हैं, हमें पता है। उन 7 बर्रे आज़मों को फहरिस्ती तरीके से सेट की सूरत में यहाँ पर हमें लिखना है। सवाल नंबर 5 है ये। सबसे पहला हमारा बर्रे आज़म, हम हैं बर्रे आज़म एशिया में, फिर जुनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका हो गया, शुमाली अमेरिका हो गया, फिर अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, 1 2 3 4 5 6, बचा एक यूरोप। ये है 7 बर्रे आज़मों के नाम। अब हम नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में हमसे बोला गया है दर्जे झैल सेट खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। इन सेट को हमें इबारती तरीकों से लिखना है। पहला सवाल दिया गया है सेट ए, जिसमें है 1 4 9 16 25 36 इस तरह से आदाद। अब 1 4 9 ये जो अदद है इसे हम गौर से देखेंगे अगर, तो ये तमाम क्या है, मुरब्बे वाले अदद है, कामिल मुरब्बा आदाद है। तो हम सेट में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कामिल मुरब्बा वाली खुसूसियत। दूसरी एक खुसूसियत है इसके अंदर कि ये जो है 101 से नीचे के अदद है, मतलब 100 है, 100 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 101 से छोटा है। सवाल नंबर 5 का पहला सेट ए खुसूसियत वाले तरीके से लिखना है हमें। स्मॉल ए ले लिया मैंने यहां पर। अब स्मॉल ए क्या चीज है वो लिखेंगे हम। स्मॉल ए एक कामिल मुरब्बा अदद है। दूसरी चीज ये कि 100 तक ही है, 100 से नीचे, 100 से ऊपर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल ए की कीमत 101 से छोटी है। 100 है इसलिए 101 से छोटी। ए इज लेस देन 101। ये हो गया हमारा पहला वाला सवाल। सवाल नंबर 2 दिया गया है 6 12 18 24 30 36 42 48। अब ये जो तमाम आदाद दिख रहे हैं ये क्या है, 6 से तकसीम होने वाले आदाद है, यानी कि 6 के ज़ाफ है। तो बी सेट में 6 के ज़ाफ वाले रुकन हैं। कैपिटल बी मसावी, कोई एक स्मॉल लेटर ले लेंगे, स्मॉल बी लेता हूं मैं। बी क्या है, स्मॉल बी 6 का ज़ाफ है। अब 6 का ज़ाफ है, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है। किससे छोटा है वो, 49 से छोटा या 50 से छोटा। तो यहां पर हम लिख देंगे स्मॉल बी की कीमत कम है 50 से। 49 भी लिख सकते हैं यहां पर हम। तीसरा सवाल स्मॉल सी। स्मॉल सी में हमें लेटर्स दिख रहे हैं स्माइल, SMILE। तो स्माइल जो वर्ड बन रहा है उसके लेटर्स है सेट सी में। स्मॉल सी ले लेते हैं यहां पर। अब स्मॉल सी क्या चीज है, स्मॉल सी लव्स स्माइल का हुर्फ है। ये होगा तीसरा सवाल। नेक्स्ट चौथा सवाल ले लेंगे इसका। अब हम चौथा सवाल है इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर। सेट डी है। सेट डी में क्या है, हफ्ते के दिनों के नाम है। कैपिटल डी मसावी स्मॉल डी क्या चीज है, स्मॉल डी हफ्ते का एक दिन है।
ये था चौथा सवाल हमारा, सवाल नंबर 5 का। नेक्स्ट अगला सवाल है AET, कैपिटल X से सेट को बयान किया गया है। अब यहाँ पर हम कैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो ईट लफ्ज बन रहा है इससे, टी लफ्ज भी बन सकता है, एट लफ्ज भी बन सकता है, तो कोई भी एक लफ्ज ले लेंगे इसमें आप। एक्स सेट है, स्मॉल एक्स ईट लफ्ज का हुर्फ है। तो ये था आखिरी सवाल मछली सेट 1.1 का। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम सेट की इक़साम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।